हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या भारत का जो अरुणाचल प्रदेश है उसकी ज़मीन को चाइना ने हथिया लिया है। तो इसकी शुरुआत होती है, एक नाह कम्युनिटी होती है, NAH करके नाह करके एक कम्युनिटी है और उसकी एक वेलफेयर सोसाइटी है। तो नाह कम्युनिटी एक पहले से वहाँ पर रहती आ रही हुई एक जाति है या जनजाति, जो भी कहना हो आप कह सकते हो। तो उसने वो क्या, उनका एक प्रकार से जो काम क्या है, हंटिंग, ग्रेजिंग, ये सारे काम वहाँ से हैं। और वो जड़ी बूटी वगैरह रहते हैं, वो वहाँ के जंगलों से लेकर आते हैं और वो बेचते हैं और उसी से उनका क्या चलता है, घर चलता है या उनका भरण पोषण होता है, एक प्रकार से उनका रोजगार कह सकते हैं। लेकिन हाल ही में उन्हीं वेलफेयर सोसाइटी, नाह वेलफेयर सोसाइटी है, उसने ये क्लेम किया कि जहाँ पर वो हंटिंग करने जाते थे वहाँ पर अभी चाइना क्या कर रहा है कि मतलब वहाँ पर या उसके पास में चाइना बहुत बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है और रोड बना रहा है। और उसके कारण उनका हो क्या रहा है कि वो जो हंटिंग करने जाते थे या जो वहाँ की औषधि वगैरह कलेक्ट करने जाते थे, वो अब नहीं जा पा रहे हैं। और उसकी उन्होंने एक प्रकार से सेना से भी शिकायत की। उनके हाथ से जब ये सारी चीज़ें चली गई तो सेना का फिर बयान आया कि चाइना ने किसी भी प्रकार का एनक्रोचमेंट नहीं किया है, मतलब चाइना ने अरुणाचल प्रदेश का किसी भी प्रकार से एनक्रोचमेंट नहीं किया है। और जो भी है वो एक प्रकार से मिथ है। कौन सही है कौन गलत है ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि पिछले कुछ समय में जिस प्रकार के वक्तव्य, जिस प्रकार की वास्तविकताएं निकल कर सामने आई है, उसमें थोड़ा सा हमें अंतर देखने को मिला है। अब अंतर देखने को मिलने का सबसे बड़ा कारण एक ये भी है कि जो चाइना और इंडिया के बीच का जो सीमा है उसको डिसाइड नहीं किया है। वो एक प्रकार से मैकमोहन लाइन कही जाती है, लेकिन वो ऐसी नहीं है कि एक इंटरनेशनल टाइप की बाउंड्री हो कि उसमें पूरा एक इंटरनेशनल लेवल पे ये माना जाए कि भाई यहाँ तक भारत की सीमा है और यहाँ तक चाइना की सीमा है। उसको हम मैकमोहन लाइन बोलते हैं, चाइना और भारत की सीमा को। तो ये इसकी शुरुआत होती है, एक शिमला एग्रीमेंट होता है 1914 के अंदर। उस समय अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेजों के बीच, तिब्बत के बीच और चाइना, तीनों देशों के प्रतिनिधि, मतलब अगर मैं अंग्रेजों की बात कर रहा हूँ उस समय, मतलब भारत की ही बात कर रहा हूँ, इनके बीच समझौता होता है और एक प्रकार से बाउंड्री मान ली जाती है कि भाई यहाँ पर ये बाउंड्री है। लेकिन होता क्या है कि 1950 के में जो चाइना है वो तिब्बत को कब्जा लेता है। और तिब्बत को जैसे ही कब्जा आता है तो उनके दलाई लामा भारत के अंदर शरण ले लेते हैं। तो पहले जो तिब्बत हमारा पड़ोसी हुआ करता था, अब बाद में जाके चाइना हमारा पड़ोसी हो गया। और उस समय जो भी तिब्बत उन्होंने हथियाया, तो चाइना का मानना ये है कि ये जो अरुणाचल प्रदेश है वो साउथ तिब्बत का हिस्सा है, मतलब अरुणाचल प्रदेश को भी वो साउथ तिब्बत के अंदर ही मानता है। बाद में 1959 के भी 59 आता है। 1959 में चाइना कहता है कि हम ये मैकमोहन लाइन नहीं मानते और 1962 में वो युद्ध करना स्टार्ट कर देता है। उस समय हमारे देश के हालात उतने सही नहीं थे, चाहे प्रधानमंत्री कोई भी रहा हो, लेकिन हालात इतने सही नहीं थे कि हम उतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें और उतने हमारे पास संसाधन भी नहीं थे कि हम चाइना से वहाँ पर लड़ाई करने जाते। और उसका परिणाम ये हुआ कि लद्दाख, जो कि आज की डेट में हम अक्साई चीन बोलते हैं, लद्दाख का एक बहुत बड़ा हिस्सा चीन कब्जा लेता है, उसे हम अक्साई चीन कहते हैं। और दूसरा अरुणाचल प्रदेश में भी वो अंदर तक आ गया था बहुत सी जगह, लेकिन अरुणाचल प्रदेश से चीन वापस हो जाता है, लेकिन अक्साई चीन को चीन नहीं छोड़ता। अब बाद में क्या होता है, फिर बफर जोन बन जाता है। एक मतलब तय सीमा नहीं है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोला जाता है कि भैया हमारे पास लाइन तो नहीं है, लेकिन हम जहाँ जहाँ कंट्रोल कर रहे हैं हम उस लाइन को एक प्रकार से रेखांकित कर लेते हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का मतलब ये होता है कि कुछ बफर जोन होगा, कोई मतलब डिसाइडेड नहीं होता। तो मान लो आज की डेट में उन चरवाहों या उन जनजातियों को ये पता हो कि ये भारत की लाइन है, और चाइना कल की डेट में अगर थोड़ा अंदर आ जाए तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई चाइना हमारी सीमा में आ गया, क्योंकि वो बफर जोन है। भारत अगर उनकी सीमा में चला जाए तो हम ये नहीं कह सकते कि भारत ने चाइना की जमीन हथिया ली या उस बफर जोन। तो एक प्रकार से वो बफर जोन है। ये वास्तविकता है चाइना और इंडिया के बीच की सीमा की। अब चाइना जिस प्रकार से अरुणाचल प्रदेश को अपना साउथ का तिब्बत घोषित करता है, वैसा भारत नहीं करता। नहीं तो भारत को भी यही चाहिए कि जब तिब्बत है तो तिब्बत को स्पष्ट रूप से मान्यता दे और ये कहे कि भाई हमारा चीन पड़ोसी देश नहीं है, बल्कि हमारा तिब्बत पड़ोसी देश है। तो इन सारी चीज़ों को भारत को भी अपने हिसाब से रखना चाहिए। वो हो सकता है अभी हमारे उतने आर्थिक हालात उतने अच्छे नहीं हैं, और हो सकता है डिफेंस के लेवल पर भी उतने अच्छे नहीं है कि हम चाइना से कट टू कट चीज़ों को सामने रखें। लेकिन अभी ये जो बफर जोन है, जब ये बफर जोन और एक प्रकार लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, मतलब जो सीमा का रेखांकन ना होना, ये बार बार हमें इस चीज़
इस प्रकार की खबरें लाता रहेगा और इस प्रकार की खबरें बार बार हमें सुनने मिलती रहेंगी। और चाइना भी इस प्रकार की एक रणनीति करता है कि थोड़ा सा कभी रोड बना लिया, थोड़ा कभी वहाँ पर कुछ पेड़ वगैरह डाल दिए, कभी सैनिक अपने भेज दिए, और इस प्रकार की चीजें करके चाइना एकदम एंक्रोचमेंट नहीं करता, वो करता है धीरे धीरे। भारत सरकार भी इस चीज को समझती है और इसीलिए भारत सरकार चाइना पर आर्थिक रूप से संबंध के अलावा कोई भी डिप्लोमेटिक रूप पर विश्वास नहीं करती, क्योंकि चाइना एक वैसा देश है कि अगर एग्रीमेंट होने के बाद भी वो उस चीज को मानने से इनकार कर देगा, जैसा कि उसने 1959 में मैकमोहन लाइन के लिए किया और 1962 का परिणाम हम सभी ने देखा। तो अभी क्या सही है क्या गलत है हम नहीं कह सकते, बट हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।